अमेरिका में सरसों का तेल बैन है, लेकिन हमारे यहाँ बिना सरसों का तेल का खाना बनता ही नहीं है। बताता हूँ क्यों। एक्चुअली प्योर सरसों के तेल में काफी ज्यादा मात्रा में एरोसिक एसिड पाई जाती है, जो हार्ट के लिए काफी खतरनाक होता है। इसीलिए यूएसए, कनाडा और यूरोप के कई सारे देशों में सरसों का तेल नहीं खाया जाता। ऐसा नहीं है कि वहाँ सरसों का तेल नहीं बिकता है, लेकिन उस पर लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। प्लेन की टॉयलेट इतनी ज्यादा आवाज क्यों करती है? बताता हूँ। आपको पता है प्लेन के टॉयलेट्स में ज्यादा पानी यूज नहीं किया जाता, ताकि प्लेन को जितना हो सके हल्का रखा जा सके। उसमें वैक्यूम सिस्टम लगा होता है, जो 300 माइल पर आवर की स्पीड से वेस्ट मटेरियल को खींचता है। इसी हाई स्पीड प्रोसेस की वजह से यह इतना ज्यादा शोर करता है। आपने घर में यूज होने वाला वैक्यूम क्लीनर तो देखा ही होगा, वो भी कितना ज्यादा शोर करता है। हवाई जहाज के ऊपर मुर्गा क्यों फेंका जाता है? बताता हूँ। एक्चुअली उड़ते टाइम जहाज को किसी पक्षी से टकराने का खतरा रहता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे तो ये खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए जहाज बनाने वाली कंपनियां जहाज की सेफ्टी के लिए उड़ान भरने से पहले ही प्लेन के इंजन में मुर्गा फेंकती है, जिससे पता चलता है कि उड़ते टाइम किसी पक्षी को टकराने से प्लेन को कितना नुकसान होगा। इस प्रोसेस के लिए चिकन गन नामक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल एयरपोर्ट के आसपास के सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, ताकि आसपास पक्षियां ना रहें। जब इस पत्थर को तोड़ा जाता है, तब एक धारदार पत्थर का टुकड़ा बाहर निकलता है, जो घर में इस्तेमाल होने वाले चाकू से 300 गुना ज्यादा तेज होता है। यह एक ऐसी चाकू है जिसे छूते ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका हाथ कट गया। इसका एज इतना पतला होता है कि यह आपके स्किन के मॉलिक्यूल को काट सकता है। तो भाइयों, यह है एक ऑब्सीडियन रॉक, जो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के तुरंत ठंडा होने से बनते हैं। पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल करके काटने वाले और छेदने वाले औजार बनाए जाते थे, लेकिन आज इसका ज्यादातर इस्तेमाल सर्जिकल स्काल्पल ब्लेड बनाने में किया जाता है। ये है एक भेड़ की आंख, और ये है एक बकरी की आंख, और फिर ये है एक शेर का आंख। आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि भेड़ और बकरी की आंखों के पुपिल्स हॉरिजॉन्टली अलाइन है, जबकि शेर के पुपिल्स एकदम गोल है। बताता हूँ ऐसा क्यों है। भेड़ और बकरी एक शाकाहारी जानवर है। इन्हें मांसाहारी जानवरों से बचने के लिए हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, इसलिए इनकी आंखों के पुपिल्स हॉरिजॉन्टली अलाइन होते हैं। इससे वे 340 डिग्री के एंगल तक देख सकते हैं, जिससे अगर उनके आसपास कोई शिकारी मौजूद हो तो वे उसे तुरंत देख लेते हैं। लेकिन शेर एक मांसाहारी जानवर है, इसे अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक अच्छे फोकस की जरूरत होती है। इसीलिए इसके पुपिल्स गोल होते हैं, ताकि यह अपने शिकार पर फोकस कर सके और इसका ध्यान ना भटके। जिस लड़की ने इसे पहली बार देखा था, उसे लगा यह घोड़े का बाल है, इसीलिए इसे हॉर्स एयर वॉर्म कहा जाता है। यह एक खतरनाक पैरासाइट है जो नदियों के पास में पाया जाता है। जब यह एकदम छोटा होता है, तब यह किसी छोटे मोटे कीड़े में घुस जाता है, और फिर उस कीड़े को कोई मैंटिस खा लेती है। इस तरह यह किसी मैंटिस की बॉडी में घुस जाता है। जब यह थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब यह मैंटिस के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है और उसे प्यास लगा देता है, जिसके बाद मैंटिस पानी में कूद जाती है। एक्चुअली हॉर्स एयर वॉर्म को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए पानी की जरूरत होती है, और जैसे ही मैंटिस पानी में कूदती है, यह उसे छोड़कर भाग जाता है। यार, वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। जापान में इस फ्रूट का नाम है हत्सुकोई नो काओरी, जिसका मतलब होता है पहले प्यार की खुशबू। पूरी दुनिया में हर साल 10 मिलियन टन स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया जाता है। पर आपको पता है, एक टाइम पे स्ट्रॉबेरी बिल्कुल व्हाइट कलर का होता था और आज के स्ट्रॉबेरी से बड़ा होता था। बताता हूँ। व्हाइट स्ट्रॉबेरी सबसे पहले चिली में उगाया गया था। चिली के मापुचे ट्राइब के लोग इसकी खेती करते थे। 1714 में यह एक फ्रेंच स्पाई द्वारा पहली बार यूरोप में लाया गया। जब यूरोप में पाए जाने वाले छोटे और गोल स्ट्रॉबेरी से इसको क्रॉस कराया गया, तब यह आज के स्ट्रॉबेरी की तरह लाल और कोनिकल का हो गया। व्हाइट स्ट्रॉबेरी लाल स्ट्रॉबेरी से मीठा होता है और इसका टेस्ट एकदम पाइनएप्पल जैसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब व्हाइट स्ट्रॉबेरी नहीं उगते। व्हाइट स्ट्रॉबेरी को सबसे पहले 21वीं सदी में जापान के मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद यह जल्दी ही जापान के लग्जरी मार्केट में बहुत फेमस हो गया। यह है एक इमर्सन रॉड, जिसका इस्तेमाल आपने ठंड के दिनों में पानी गर्म करने के लिए किया होगा। बट आपने कभी सोचा है यह काम कैसे करता है? बताता हूँ। इस रड के बीचों बीच एक नाइक्रोम वायर होता है, वही वायर जो आयरन और हीटर में पाया जाता है। इसी वायर के गर्म होने से रड गर्म होता है। इसके अलावा रड में एक व्हाइट कलर का पाउडर पाया जाता है, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी पाउडर की वजह से रड तो गर्म हो जाता है, लेकिन उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। यह एक कोका कोला का बोतल है। आज हम इससे एक ऐसा बल्ब बनाएंगे जिसे जलने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। इस बल्ब का नाम है सोलर बॉटल बल्ब, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता बल्ब है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए किसी प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट बोतल की जरूरत होती है, जैसे कि कोका कोला का बोतल। फिर टीन के एक सीट में होल करके उसे बोतल में घुसा दिया जाता है। इसके बाद बोतल में पानी भर के उसमें थोड़ा सा ब्लीच मिलाया जाता है। बोतल का थोड़ा सा हिस्सा खाली रखा जाता है, ताकि टेम्परेचर बढ़ने पर बोतल फट न जाए। अब इस बोतल को स्क्रू की मदद से छत में फिट कर दिया जाता है। जैसे ही बोतल पर सूरज की रोशनी पड़ती है, बोतल में मौजूद पानी सनलाइट को चारों तरफ फैला देता है, जिससे घर में रोशनी हो जाती है। इस तरह का एक बल्ब 45 वॉट के बल्ब जितना रोशनी देता है। ज्यादातर फिलीपींस के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
लड़कियां ज्यादातर लड़कों से छोटी होती है ना? बताता हूँ क्यों। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है लड़के और लड़कियों में पाए जाने वाला हार्मोन। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है जो पुरुषों में हड्डियों और मसल्स के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन बहुत कम पाया जाता है और एस्ट्रोजन काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों और मसल्स को बढ़ने से रोक देता है। इसलिए लड़कियों की हाइट लड़कों से कम होती है। पुरुषों के स्कल, शोल्डर, थोरैक्स, टॉर्सो, आर्म्स, फीमर और लेग सब महिलाओं से बड़े होते हैं, लेकिन महिलाओं की एक चीज पुरुषों से बड़ी होती है, पेल्विस। सलार डे यूनी, यह साल्ट डेजर्ट इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा साल्ट वाटर लेक था जो बाद में सूख गया, जिसके बाद ये साल्ट डेजर्ट बना जो कि दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट डेजर्ट है। यह साउथ अमेरिका का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन है और बारिश के टाइम में तो यह और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। सरफेस पर पानी होने से पूरा एरिया एक नेचुरल आईने की तरह बन जाता है और ऐसा लगता है जैसे आप बादलों पर चल रहे हो। इसकी मोटाई 10 मीटर तक गहरी है, तो आप सोच सकते हो यहाँ पर कितना ज्यादा नमक होगा। इस वीडियो के लास्ट में मैंने 2 काफी इंटरेस्टिंग वीडियो डाला है जिस पर क्लिक करके आप अपना नॉलेज और बढ़ा सकते हो। जय